तो ऐसे गायन गाते हैं। अच्छा अच्छा, रिलीजन स्थापन कराने वाला तो बाप है, और रिलीजन कौन सा स्थापन करते हैं? बाप। देखो कौन सा भारत में देवी देवता धन की रिलीजन स्थापन करते हैं। कितना तुम रिलीजियस कभी बन रहे हो, अभी आस्तिक बन रहे हो, आगे नास्तिक थे, बस आस्तिक बनने के लिए तुमको गोद लेनी पड़ती है उनकी, और देखो स्वर्ग का मालिक बन जाती है। अभी आस्तिक बन रहे हो, आगे नास्तिक थे, बस आस्तिक बनने के लिए तुमको गोद लेनी पड़ती है उनकी, और देखो स्वर्ग का मालिक बन जाती है। नास्तिक होने से गंगा, देखो वक्त नाटक सही, और फिर वक्त पाउंड बनते हो, सही टू पाउंड, तो भारत पाउंड था, अब नर्क है। ये सभी जो मनुष्य मात्र है, ये रौल नर्क में ये खाते पीते, रौल नर्क वो नहीं गलत वाला बाप पति की लड़ाई, पति पति की लड़ाई, कुछ की लड़ाई, ये नेशन की लड़ाई, तो क्या है इसमें, क्या हेल नहीं पहले बच्चे। हाँ बच्चे सब मानते हैं बाबा ये हेल है, क्यों कहते हैं भाई जब मरा लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड कहाँ से तो मानते हैं सब कहेंगे लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, जबकि हाई हेवनली कहेंगे लेफ्ट फॉर वैकुंठ, या स्वर्गवासी वा कहेंगे स्वर्ग में नहीं ना, नर्क में कहेंगे तो नहीं मानते हैं, बराबर नर्क में घोटा खाते हैं। ओम शांति। अभी आप मुरली में सुन रहे थे लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड। बाप दादा ने ये मुरली कानपुर में चलाई है 19 जनवरी 1963। बात बहुत स्पष्ट कर दी है, मैं दोबारा दोहराना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक ही बात दिल में आई तो आपसे शेयर करता हूँ। In Christianity, mostly they say if somebody is leaving the body, they say he left for a boat, or they may say, or they are saying left for heavenly abode. That time, what I understand, they presume or feel the soul left for home and it will not return again in the rebirth. बाप दादा यही पॉइंट हमको बताते हैं, जो नरक में है तो रीबर्थ भी नरक में ही आत्मा को लेना पड़ता है, स्वर्ग में है तो स्वर्ग में ही रीबर्थ होता है, नरक वाला कोई स्वर्ग में बर्थ नहीं लेता। ये अंडरलाइन करने की बात है। सो saying, calling or greeting or sending condolence left for heavenly abode is totally wrong. Understand it, feel it, and don't use it. That's what I wish when sending condolences. Om Shanti, Om Shanti.